अस्सलामुअलैकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज हम मौजूद है औरंगी टाउन में और मेरा कप में आप देख सकते हैं पीएफ कैडेट सेकेंडरी स्कूल, जहां पर 14 अगस्त के सिलसिले में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। मज़ीद आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह इस स्कूल में बच्चों के टेबलों पेश किए जाएंगे और तकरीरी मुकाबला होगा। मज़ीद जो है ना डिटेल हम जानेंगे अंदर चल के स्कूल में। इस वक्त हम लोग स्कूल में दाखिल हो चुके हैं, मज़ीद अंदर चलते हैं और क्लासेस में चलते हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वो जगह भी आपको दिखाते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ जो स्टूडेंट है, टीचर, उनसे भी बात करेंगे हमारे साथ। और हमारे बुज़ुर्गों ने कायद आज़म अल्लामा इकबाल चौधरी रहमत अली ने मतलब क्या क्या उनका पार्ट ऑफ स्कूल का उनका क्या क्या हिस्सा था। ये ऐसा है कि ये तो अल्लामा इकबाल साहब का ख्वाब था और उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बड़ी मेहनत जद्दोजहद की पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और पाकिस्तान जब बना था तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे बड़ों ने जानों की, अपनी इज़्ज़तों की, तो फिर जाके पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान ऐसे किसी ने प्लेट में रख के नहीं दे दिया था हमें कि ये प्लेट में रख के दे दिया जी ये लो पाकिस्तान। नहीं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, जानों की, माल की, इज़्ज़त की, फिर पाकिस्तान। Myself, Aksar Sajid, I am currently pursues my degree in software engineering. I am very thankful to the principal of PF Secondary School that she invited us to a peaceful event of 14 August. ये हमारी एक पहचान है। 14 अगस्त का दिन जो है ये हमारी एक पहचान है, हमारे आबा और अजदाद का एक निशानी है। इसको हम पुरजोश तरीके से मनाते रहेंगे और हम अपने नस्लों को भी ये पैगाम देते हैं कि आइंदा भी इसको इसी तरह पुरजोश से मनाते रहें। शुक्रिया। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मेरी जानिब से तमाम बहन भाइयों को और तमाम टीचर्स को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि हमें जिद्दोजहद अभी आज़ादी की जारी रखनी है। ये ना सोचें कि बस हमने केक कटिंग कर लेना है या जमा हो जाना है 14 अगस्त पे, या ग्रीन एंड वाइट कपड़े पहन लेना है या अपने कलर से अपने चेहरे को रंग लेना है तो ये आज़ादी की डिमांड पूरी हो We are गई। very honorable to attend this flag event with our school and students. I pray for the students that they study high and make a good future and do some good words for the country. Thank you. डीएसपी साजिद गुजर डीएसपी लीगल हूँ मैं, आईजी सिंध का एडमिन ऑफिसर हूँ। तो मेरा इस मौके पे यही होगा कि जहाँ हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, उनकी कोशिश, उनकी इफ़ेक्ट को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वहाँ हमें बच्चों को ये भी पैगाम देना है कि बेटा उन्होंने जितनी कामयाबी हासिल की ना वो सिर्फ तालीम के सर पे की थी, कोई मारदार बदतमीज़ी वगैरह से नहीं हुई थी। लिहाजा उनको अखलाकियात की तालीम देनी है और साथ ही साथ उन्हें दूर की सोच से दिखानी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीएफ कैडेट सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा तबस्सुम साहिबा। उनसे हम बात करेंगे इस स्कूल के हवाले से कि इस स्कूल का क़याम कब से है और इस स्कूल में बच्चों की तादाद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये स्कूल आपका कब से क़याम है इस स्कूल का, और इसमें बच्चों की तादाद क्या है और कौन कौन सी तालीम यहाँ पर दी जाती है। ये मैंने स्कूल लॉकडाउन में स्टार्ट किया था क्योंकि लोगों ने बंद किया था और लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने जब स्टार्ट किया था और मैंने यानी कि इसको अब 5 साल हो गए, 6ठा साल लगा है। और यहाँ पे इसलिए कि गरीब बच्चे हैं और लोग लॉकडाउन के बाद बहुत परेशान थे, स्कूलों की फ़ीस पे नहीं कर रहे थे, तो मैंने 500 रुपये फ़ी बच्चे के लिए ये स्कूल खोला था कि अगर 3 बच्चे हैं तो वो 1500 रुपये में पढ़ा सकता है इसी में। इसमें हम मदरसा फ्री है हमारे पास, ट्यूशन सेंटर हमारा है, कंप्यूटर की तालीम, लैंग्वेज की तालीम, हम ये सब इसमें इंक्लूड है।
500 रुपये फीस में। कंप्यूटर के कौन कौन सी क्लासेस दे रही हैं आप? कंप्यूटर की बुनियादी जो क्लासेस? बुनियादी क्लासेस हमारा नर्सरी से मैट्रिक तक के स्कूल। आपका मैट्रिक तक स्कूल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज 14 अगस्त है, इसके अलावा इसके हवाले से बताएं हमें कि किस तरह की तकरीब का आपने इनेकाद किया है और कौन कौन से मेहमान खुसूसी आपने यहाँ बुलाए हैं, और क्या आया कि यहाँ पर रुझान है तालीम का? यहाँ पे तालीम का रुझान तो बहुत है, लेकिन बेचारे गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये कि मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। मेरे समझ लें कि 4 सालों के अंदर अंदर मेरे पास 400 बच्चे अबव है, और अभी भी एडमिशन्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है हमारे पास। आपका मकसद ये है कि अगर ये जो साहिब हैसियत लोग हैं, थोड़ा सा अगर आपके साथ, आपके स्कूल के साथ कोऑपरेट करें, तो आगे चल के आपका स्कूल एक बहुत अच्छा ब्रांड बन सकता है, नाम बन सकता है, अच्छे बच्चों को तालीम दे सकता है। जी, ये तो बेहतर है कि अगर कोई सपोर्ट हो जाए ना हमारी, तो माशाल्लाह ये नाम तो अभी बहुत है। औरंगी में कहीं भी किसी से पूछ लें PFQ के, हमने मियार बहुत अच्छा रखा है, टीचर्स अच्छे हैं हमारे पास, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। यानी कि अगर कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास रेंट दे के फ़ीस के पैसे नहीं बचते, तो कभी टीचर्स ने ये नहीं बोला कि हमें सैलरियाँ दो। यानी कि वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ कि मैम किस तरह से चला रही हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पास कैसे आते हैं, 25% बच्चे ऐसे हैं जिससे हम फ़ीस भी नहीं लेते, फ़ीस से भी लिल्लाह हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैडम ने कहा कि यहाँ पर 25% जो बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, लेकिन हमने उनको तालीम दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। मैं अपने देखने नाज़रीन से यही कहना चाहता हूँ, जो साहिब हैसियत है, बिलखुसूस जो औरंगी टाउन के रहने वाले साहिब हैसियत लोग हैं, वो यहाँ पर आएँ, मैडम तबस्सुम से मिलें, और जितना कोऑपरेट हो सके यहाँ पर जो बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते, अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन तालीम हासिल करने का जज्बा उनमें है। मज़ीद जो यहाँ पे टीचर, उनसे भी हम चल के बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मौलमा भी हैं, कलसूम साहिबा, जो यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम देती हैं। अच्छा कलसूम, मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पर जो दीनी तालीम दे रही हो, कितने बच्चों को आप दे रही हैं और क्या क्या दीनी तालीम दे रही हैं? शुरुआत कहाँ से शुरू करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, PF स्कूल मदरसा सूफ़ी सुल्तानी में मैं मदरसा टीचर हूँ। यहाँ पर तमाम बच्चे जब अकेडमी पढ़ लेते हैं तो फिर मदरसे की क्लास होती है यहाँ पर ना। तो मैडम तबस्सुम और मेरा मिशन यही है कि हम बच्चों को ना कुरान की तालीम ऐसे दें कि कुरान जो हिफ्ज़ करते हैं ना, हिफ्ज़ करके ऐसे ही रख देते हैं। मैं चाहती हूँ कि ना बच्चों को ना तफसीर पढ़ाया जाए कि कुरान अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कुरान समझ कर पढ़ें। तो मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में एक सब्जेक्ट हो जो कुरान सिर्फ पढ़ाना ही नहीं हो, बल्कि कुरान की तफसीर से पढ़ाना हो, ताकि हमें पता चले, हमारे बच्चों को पता चले कि कुरान में अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या फरमा रहा है। अगर तफसीर आ गई ना तो हमारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। तो हर स्कूल में अगर ये सब्जेक्ट आ गया कि तफसीर, कुरान की तफसीर, तो अगर ये बच्चों ने पढ़ लिया ना तो बच्चियाँ पर्दा भी करने लगेंगी, और ख़ासकर हमारी नई नस्लों में ना ये जज्बा पैदा होगा कि दीन की समझ आ जाएगी। तो हमारा मैम तबस्सुम का ये जज्बा है कि आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा तामुन ये करें कि हम ना हर स्कूल में जाएं, भले मैं ही नहीं, कि ऐसी टीचर प्रोवाइड करें कि तफसीर भी पढ़ाएं वो कुरान की ना, ताकि बच्चों को पता चले कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है। अब देखें सूरह मुज़म्मिल में ना बच्चे यूं ही पढ़ लेते, इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल कह रहा है कुरान ठहर ठहर कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो। ये बच्चों को नहीं मालूम। तो हमारा मिशन यही है कि कुरान की दीन की समझ हमें दें। अच्छा कुलसूम, मुझे अब ये बताएं कि आप जो इस स्कूल में अपने फ़राइज़ कितने अरसे से सर अंजाम दे रही हैं और अब तक आपने कितने बच्चों को दीनी तालीम से रास्ता कर दिया है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाउस वाइफ हूँ। जब से शादी हुई है मेरी, जब से मैंने जो ना ये काम शुरू कर दिया है, मदरसा पढ़ाना, दर्स देना, कुरान पढ़ाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा जाकर लोगों में, तो जज्बा है सब में। लेकिन अगर मुझ जैसी नहीं, मुझसे अच्छी टीचर्स आ जाएंगे ना, तो ये होगा कि बच्चों में ना आएगा कि हमारे दीन में आ जाएगी दीन के मुतालिक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं यही चाहती हूँ कि ना बस हमारे बच्चों में, और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। ये थी मोहतरमा कुलसूम। अगर टीचर का जज्बा ऐसा, तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के बच्चों का इनसे ज़्यादा होगा। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका जो जज्बा है दीन के मुतालिक, आपने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन को भी साथ लेकर आप चल रही हैं। मैं आपको सलाम भी पेश करता हूँ कि आपने आजकल के दौर में, आजकल आप देखते हैं डिजिटल दौर है, इंग्लिश दौर है, लेकिन उसमें भी आप दीन को साथ लेके चल रही हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपकी ये मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। और बिल्कुल जी,
कुलसुम जैसी टीचर हैं, हर स्कूल में एक टीचर ऐसी होनी चाहिए जो हमारे छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको दीन की तालीम से रास्ता करे, ताकि आगे चल के वो हमारे दीन को समझ सकें, असल में मुसलमान क्या है वो जान सकें कि मुसलमानों का असल में काम क्या है। इसी तरह और टीचर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है मनाहिल, जो यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस देती हैं। मनाहिल, मुझे अब ये बताएं कि आप कंप्यूटर क्लासेस कौन कौन सी क्लासेस देती हैं और कहाँ से, आप बेसिक आपकी क्या है? नर्सरी से मैट्रिक तक के मैं सबको कंप्यूटर क्लासेस देती हूँ। बेसिक हम लोग MS ऑफिस, ग्राफिक वगैरह सब सिखाती हूँ। आप MS ऑफिस स्टार्टिंग में सिखाती हैं, उसके बाद जाके ग्राफिक्स या दीगर जो कोर्सेज हैं? एडोब, InPage वगैरह सब कुछ मैं सिखाती हूँ। कितने अरसे से आप यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं? जब से स्कूल खुला है जब से दे रही हूँ, 2-3 साल से। 2-3 साल से आप दे रही हैं। आप तो कुछ छोटी सी हैं। कद छोटा है। अच्छा, कद छोटा है आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई प्रॉब्लम आती हैं बच्चों को सिखाने में, कंप्यूटर सिखाने में, क्योंकि ये हार्ड वर्क है ये तो? छोटे बच्चों को देर से समझ आती है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर सीख जाते हैं। जी बिल्कुल, ये मनाहिल का कहना है कि छोटे बच्चों को सिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छे कंप्यूटर को सीख सकें, समझ सकें, ताकि आगे चल के वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मज़ीद जो यहाँ पर और मेहमान आए उनसे भी हम मौजूद हैं, सर वकार, जो इंग्लिश यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या रुझान है, बच्चों का क्या रुझान है, किस तरह वो इंग्लिश सीखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, मुझे अब ये बताएं कि अब तक आपने कितना अर्सा आपको यहाँ पर हो गया इस स्कूल में, और अब तक आपने कितने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई है, और अब क्या देखते हैं कि कुछ उनके अंदर कुछ चेंजिंग आती है इंग्लिश सीखने के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग करियर का, और यहाँ मैं PF में अप्रॉक्स 4 साल से यहीं पर हूँ। और यहाँ पे मैडम की हिदायत पर हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और हम हर वक्त मैडम को देखते हैं कि वो बच्चों को तालीम का फ़रोग़ देने के लिए हमेशा अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ देती हैं। हमेशा बच्चों के लिए सोचते सोचते अक्सर हम देखते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो बच्चों के लिए हमेशा सबसे आगे रहती हैं। और बात रही यहाँ बच्चों के रुझान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स की बदौलत आज हमारे स्कूल का नाम पूरा औरंगी टाउन में मशहूर है। हमारे चाहे बच्चे हों या टीचर्स हों, वो दोनों अपने फ्यूचर के लिए अंत तक मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। और हम जो आजकल बेसिकली हमारे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का मकसद ये कि हम एक जंग लड़ रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कहते हैं कि भाई, एक तरफ कहते हैं कि यहाँ स्कूल में इस्लामिक तालीम है, और जहाँ इस्लामिक तालीम दी जा रही होती है वहाँ की तो वो इंग्लिश नहीं होती हमारे यहाँ। तो हम दोनों जंग लड़ रहे हैं। हमने, जैसा आपने देखा, मिस कुलसूम को, वो हमारी इस्लामी तालीम को यहाँ पे फ़रोग़ दे रही हैं, और साथ साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज को इस दुनिया में या फिर इस हमारे पाकिस्तान में आम कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बच्चा स्कूल से चला तो जाता है, लेकिन कभी वो इंटरव्यू में किसी के सामने बैठ जाए तो वो उसको इंग्लिश बोलने में दुश्वारी पैदा हो रही होती हैं, कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। उनसे कोई सवालात कर लिए जाएँ, उनसे कभी इंग्लिश में कोई जुमला उनको सुनने को मिल जाए तो वो हैरान, वो दंग रह जाते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमारे ये बच्चे जो मैट्रिक करके निकलें तो उनको कभी भी कोई किसी लैंग्वेज सेंटर की ज़रूरत ना पड़े, किसी के आगे इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर ना होना पड़े। तो जब बच्चा यहाँ से मैट्रिक करके निकले तो वो माशाल्लाह अपनी बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश बोल रहा हो। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इसी तरह और आगे टीचर उनसे बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफा पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट और गरीब की आवाज़ के जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरम जनाब नादिर अली साहब। उनसे भी आज पूछते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने 14 अगस्त के हवाले से। सर मुझे ये बताएं कि सिर्फ आपसे एक ही बात करूंगा, 14 अगस्त को कोई ऐसा पैगाम दे जो हमारी नई जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, वो सबक हासिल कर सके। इंशाल्लाह सबक हासिल करेंगे। दिफा पाकिस्तान जिंदाबाद का मैं जॉइंट सेक्रेटरी, गरीब आवाज़ का जॉइंट सेक्रेटरी, तमाम जितने भी यहाँ 14 अगस्त की जश्न मनाई सबको सलाम पेश करता हूँ, मैडम को सलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया इन्होंने। और 14 अगस्त हमारी ऐसी है जिसमें कुर्बानी की तरह बना है, खून की बहुत खून ज़ाया हुआ है, बहुत हमारी ख़वातीन हज़रात ने बहुत कुर्बानी दी है पाकिस्तान बनाने में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम सिक्योरिटी जिंदाबाद, गरीब आवाज़ जिंदाबाद, दिफा पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी बिल्कुल, इस वक्त नादिर अली साहब मौजूद थे। मज़ीद जो यहाँ पे मेहमान उनसे भी हम चल के बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज इन बच्चों ने कौन कौन से टेबलों में हिस्सा लिया और कौन कौन से टेबलों पेश करेंगे। हमारे से बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? फिजा। अच्छा फिजा, बेटा आपने टेबलों में हिस्सा लिया जी। क्या परफॉर्म करेंगे आप? नहीं पता, इसने बताया नहीं आपको? अच्छा, कितने बंदों के साथ अपनी परफॉर्म करेंगी ये भी नहीं पता। अच्छा, एक हमारे से एक आर्मी ऑफिसर भी मौजूद हैं,
उनसे भी पूछते हैं कि वो आज क्या परफॉर्म करेंगे। क्या नाम है आपका? हुनैन अली। हुनैन अली। अच्छा हुनैन अली, मुझे आप ये बताएं कि आज आप टेबलो पेश करेंगे। जी। टेबलो में आप क्या दिखाएंगे? ये बताएंगे किस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुल्क का दिफा करती है, ये बताएंगे। जी। अच्छा मजीद हमारे से यहाँ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये बच्चा हमारे साथ खड़ा है। अगर टेबलो, क्या टेबलो पेश करोगे आप? किसी सॉन्ग पे परफॉर्मेंस करोगे? जी। कौन सा सॉन्ग है? मिट्टी के तावीज़ बना के। जी। ये बच्चा भी कह रहा है मैं आज परफॉर्म करूंगा मिट्टी के तावीज़ बना के। मजीद हमारे से यहाँ बच्चे मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। एक और बच्ची मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो आज क्या परफॉर्म करेंगी। बेटा नाम क्या आपका? फातिमा। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं आज क्या परफॉर्म करेंगे आप? टेबलो। टेबलो कौन से सॉन्ग पे? तू लिख ले अपना कलम खुद। तू लिख ले अपना कलम खुद। अच्छा कितने साथी आपके साथ परफॉर्म करेंगे? पता नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं आज दिन कौन सा है? 14 अगस्त। आज 14 अगस्त के दिन क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा पाकिस्तान किसने आज़ाद किया? पता नहीं। ये नहीं पता आपको? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? पता नहीं। ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। इनकी कोशिशों से, इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला। जी। ठीक है। मज़ीद यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात मौजूद है, उससे उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अलिशबा। अलिशबा मैं। अच्छा अलिशबा, मुझे ये बताएं पाकिस्तान किसने आज़ाद किया? कायद आज़म ने। कायद आज़म ने। आपने नहीं किया। आप आगे पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना, ठीक है। अभी कौन सी क्लास में आप? 1 में। चलें ठीक है जी, मज़ीद आगे बच्चों से बात करते हैं। मरियम। आज आप टेबलो पेश करेंगी? जी। कौन से सॉन्ग पे? जीवे जीवे पाकिस्तान। कितने साथियों की टीम बनाई आपने? 4। अच्छा आपको ये पता है कि 14 अगस्त कौन से सन को आज़ाद हुआ? 1947। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान के सूबे कितने? 4 थे, अब 5 हो गए। कैसे? आप नाम बताएं, मैं आपको आगे एक का नाम मैं बताऊंगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा, सुबह सिंध, सुबह खैबर पख्तूनख्वा, सुबह बलूचिस्तान, सुबह पंजाब, और एक नया बना है अभी सुबह गिलगित बल्तिस्तान। कौन सा? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। मजीद यहाँ पर हमारे साथ एक और बच्ची खड़ी है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? फरसम। फरसम। फरहम। फरसम। अच्छा फरसम, मुझे अब ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? 2 में। अच्छा मुझे बताएं इल्लामा इकबाल कौन थे? नहीं पता। इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, और इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। अच्छा आप भी आज परफॉर्म करेंगी? जी। कौन से सॉन्ग पे परफॉर्म करेंगी? 3 सॉन्ग हैं, एक मेरे वतन देश कदम हो, और एक कलमा अपनी खून में शामिल धड़कन पाकिस्तान, और एक है उसका नाम, और एक और है। दोनों साथी हैं? जी। दोनों साथ करेंगी परफॉर्म? तीनों सॉन्ग पे? जी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इनका जोश जज्बा देख सकते हैं आप कि किस तरह इनके अंदर जुनून है अपने मुल्क की आज़ादी का, आज़ादी की खुशी मनाने। मेरे से मिल के बोलेंगे पाकिस्तान। जैसा कि आपने देखा, आज मैं मौजूद है PF सेकेंडरी स्कूल औरंगी टाउन में, जहाँ पर एक 14 अगस्त के हवाले से रंगारंग तकरीब का इंतकाद किया गया। जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पर मेहमान खुसूसी DSP साजिद गुजर साहब थे, उसके अलावा जो मैडम तबस्सुम थी, इसके अलावा उनकी टीचर थी जो मेराकब में आप देख सकते हैं, कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं, कुछ टीचर हैं। अच्छा, मुल्क की तरक्की में जो अहम किरदार अदा करती है वो है तालीम, और तालीम को अगर आसान बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि हर गरीब आदमी भी तालीम से आरास्ता हो सकता है, तालीम हासिल करके मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। और आज यहाँ प्रोग्राम करने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पर हमारे मुल्क कराची में, बिलखुसूस हमारे मुल्क और हमारे शहर कराची में ऐसे स्कूल पाए जाते हैं जहाँ पर पैसे को अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ पर जो गरीब पसमानदा लोग हैं उनके बच्चों को अहमियत दी जाती है ताकि वो तालीम की उससे महरूम ना रह सकें, तालीम से महरूम ना रह सकें। यहाँ पर जो मैंने फ़ीसिस के बारे में जब देखा तो तकरीबन यहाँ पर इस पूरे औरंगी टाउन के अंदर ये वाहिद स्कूल ऐसा था जिसकी फ़ीस बिल्कुल मुनासिब। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर फ़ीस इन्होंने जो रखी हुई है वो 500 रुपये फ़ीस थी। मैं खुद शौक हो गया जब सुना कि फ़ी बच्चे की फ़ीस 500 है, और अगर घर के 3 से 4 बच्चे हैं तो उसमें मज़ीद डिस्काउंट दिया जाता है। मैं
बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ मैडम तबस्सुम, और मैं अगेन देखने वाले जो हमारे नाज़रीन से ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आएँ और जितना हो सके आप मैडम तबस्सुम का और इस स्कूल का साथ दें ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त।